जन्नत की बातें, जन्नत की बहारें, जन्नत की खूबसूरती सुनाने लगे। नबी भी इश्क में आ गए, आकर के कहने लगे, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जन्नत तो तुमने सुन ली, बोलो क्या जन्नती का दीदार नहीं करोगे? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती को देखना चाहते हो? जन्नती को? जी। तमाम सहाबा बोले, आका जन्नती तो है ये लोग, मगर अगर जिसे आप दुनिया पे कह दे उसे कौन टाल देगा? कहाँ का दिखा दीजिए। तो दिल में ख्याल कर रहे थे ना कि ये जो है ना, ये जो बैठे हैं, ये रातों रात मस्जिद में रहते हैं, आका इन्हीं को कहेंगे। दूसरे बोले, अरे ये तो नबी की बड़ी खिदमत करते हैं, चप्पलें भी उठाते हैं, वुजू भी, तमाम चीजें इन्हीं को कहेंगे। किसी के दिल में कुछ ख्याल कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत नेक है, गरीबों को खाना के, अपने अपने एतबार में सब सोच रहे हैं कि इन्हीं का नंबर आएगा। मगर मुस्तफा जान रहमत को जरा देखो, अल्लाह अल्लाह, नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, का जन्नती का दीदार करना है तो मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा होगा दीदार कर लेना, वो जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लोगों ने देखा कौन मुत्तकी, कौन परहेजगार, सब तो यही बैठे, कौन रह गया पीछे? इतना बड़ा जब पलट के देखा तो एक बेचारे सीधे साधे भोले भाले चचा भी आ रहे थे। सुभान अल्लाह बोलोगे नहीं? सुभान अल्लाह। कौन आ रहे थे बोलो प्यारे? चचा। इतने सीधे थे, उनके कपड़े भी सिकुड़े हुए और दाढ़ी थी ऐसी जैसे अभी वुजू बना के आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, आए, आकर के नबी के हाथ चूमे और बैठ गए। सहाबा दिल ही दिल में सोचने लगे, यार ये तो ऐसे नहीं है कि पूरी रात मस्जिद में रहते हो, हमने देखा नहीं है, 5 वक्त की बस पढ़ने आते थे, या तो बहुत बड़े मुत्तकी हैं, इनका नंबर कैसे आ गया? इनका तो बहुत बाद में नंबर होना चाहिए। अपने अपने दिल के एतबार से सोच रहे, कह रहे, मगर फिर फैसला कर लिया, यार नबी ऐसे तो नहीं कह देंगे भाई, हाँ इनके अंदर कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी, बेशक, कोई ना कोई तो इनके अंदर चीज होगी, बेशक, जिससे अल्लाह और रसूल जिससे अल्लाह और रसूल राजी है, कोई ना कोई तो बात है। दिल ही दिल में ख्याल, यार तुम होते तो कहते यार चचमिया की फ्री में लग गई, तुम्हारे अंदर लगना और मारना दो लफ्ज बड़ा अच्छा। अगर देख लिया ना हजरत कुर्ता अच्छा बना तो कहते हजरत कुर्ता कहां से मार दिया। अगर दावत में 2-4 जगह इमाम साहब बड़ी दावतें मार रहे हो, समझे, कुरान शरीफ सुना दो, नजराना मिला तो सुबह को इसको बोले रात को बहुत मार दिए इतना। यार एक बात तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये इमाम है या उग्रवादी? मारने का मतलब क्या यार? अपनी जबान बदलो, जबान। बेशक। और अगर निकाह मिल जाए ना तो 2-4 लड़के तो जो ज्यादा करीब रहते कहते थे, इमाम साहब लग गई रात, कल लग गई, लग मगर वो सहाबा थे, सहाबा। वाह, सुभान अल्लाह। वो सोचने लगे, बोले अल्लाह और रसूल, इनके अंदर कौन सी क्वालिटी है जो अल्लाह और रसूल को पसंद है? ये तो छुपे रुस्तम निकले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तभी तो मैं कहता हूँ आप लोगों में भी पता नहीं कौन ऐसा यार जिसका नुक्ता कबूल हो जाए। हमेशा अच्छे काम किया करो, अच्छे काम की आदत डाला करो, समझे? अच्छे काम की आदत छोड़ोगे तो नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल, हाँ बेटा बात नहीं, मैं बात नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल जी नदी के किनारे से गुजर रहे थे, एक बिच्छू पेड़ पे बैठा था, हवा का झोंका आया या क्या हुआ, पानी में गिर गया, वो डूबने लगा, मरने लगा। तुम होते तो डंडा लेके और डट जाते उसी पे, या चप्पलों से पिटपिटा देते। इमाम अहमद बिन हंबल अंदर घुसे और उस बिच्छू को हाथ में उठा लिया,
उठाया हाथ में, उस बिच्छू ने भी कम वक्त में क्या किया, हथेली में डंक मार दिया। तकलीफ तो हुई, मगर बोले या अल्लाह तेरा शुक्र। तकलीफ हुई, बोले या अल्लाह तेरा शुक्र। और तुम्हें तकलीफ होती है तो अल्लाह ना करे किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो, अगर हो जाए तो मिलने वाले आए ना, तो छूटते कहता पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, इससे पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी। अब भी जमा रहे आई, अब भी बाज नहीं आ रहा, अब भी शैतान के फंदे में। बोले यार पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात से नाराज हो गया। अच्छा तू तो 24 घंटे तहज्जुद में पढ़ा ना, सारी तो गलती है। इमाम अहमद बिन हंबल ने उठा के रख दिया, फिर हवा का झोंका, फिर गिर गया, फिर उन्होंने बचा लिया उसको, फिर काट लिया। 7 मरतबा काटा और उन्होंने 7 मरतबा बचाया। जो खादिम था, मुरीद था ना, उसे गुस्सा आ गया। अच्छा मुरीदों को 2 चीजें बहुत याद आती हैं, एक गुस्सा और दूसरी सुन्नत। समझे? गुस्सा कब? अब उन्हें गुस्सा क्यों आया? बोले सरकार इसने 7 मरतबा काट लिया ना, 2 मिनट की इजाजत दे दो, 2 चप्पलों में से ठीक कर दूंगा मैं, अभी ठीक कर दूंगा अभी। और जो पीर के साथ मुरीद होते ना, पीर कह रहे नहीं नहीं नहीं, अरे सरकार तबर्रुक बना दो ना, तबर्रुक। पीर साहब बस हाथ लगा के चाट ले, बाकी तो सुन्नत अदा तुम ही कर रहे हो, मुरीद ही कर रहे हो। बादल पीर के साथ साथ बड़ा बड़ा अड़ल्ला पीर है, अड़ल्ला मुरीद, माशाअल्लाह लीवर अच्छा होता है उसका। लेकिन सुनो तवज्जो, अब हुआ क्या, का सरकार इजाजत दे दो मैं अभी इसे पीट दूंगा, मार दूंगा। ये बचा, ये आप इसे बचा रहे हो, ये काट रहा है। कितनी गंदी आदत है इसकी, काटना नहीं छोड़ रहे, आप इसे बचा रहे। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा? बोले वाह भाई वाह मियां, तुम समझे ही नहीं। बोले क्या सरकार? बोले जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, फैज़ान औलिया इकराम। माशाअल्लाह। इन्होंने जफर आमिर साहब ने, आमिर जफर साहब ने इतने फोन किए हैं कि हुजूर सैयद साहब तशरीफ ले आना, और कमेटी वालों ने इनके ऊपर रख दिया था इमाम साहब को बुलाना, क्योंकि हम लोग स्टेज पे मिलते रहते हैं तो एक दूसरे से ताल्लुकात ज्यादा मिलना जुलना रहता है, तो होता ही है। तो अब इन्होंने उस फोन के पैसे तो ले नहीं लिए, मगर हर फोन का सवाब मिला होगा, समझो। और दुआएं मैंने साथ में दी, वो वाला माशाअल्लाह। मैं तो इन्हें भी दुआएं दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको इनको इतना दे, हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, जो मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आरब जन्नती है, सीधे साधे भोले भाले चचा मियार, वो आकर के बैठ गए। पूरी महफिल हो गई, तकरीर पूरी हो गई, महफिल बर्खास्त हो गई। दूसरा दिन आया, साहबा ने फिर महफिल जोड़ ली। आका बयान फरमा दे, मेरे नबी बयान फरमाने लगे। साहबा के दिल में आया आज फिर जन्नत बांट दे। नबी ने दिल के हालात जान लिए। नबी बोले मालूम है आज फिर तुम जन्नती का दीदार करना चाह रहे हो। क्या बात है, वाह। आज फिर जन्नती का दीदार करना चाह रहे हो। साहबा कहने लगे हाँ आज और आज और। अब तो जो थोड़े ज्यादा मस्जिद में रहते थे ना, अपने आप को दिखाने के चक्कर में, अरे जन्नत बैठ रही ना जन्नत, तुम तो 2 लड्डुओं के चक्कर में झूठ बोल जाते हो, 2 छुआरों के चक्कर में मेरा जिंदा झूठ बोल गया, समझे। निकाह का टाइम छुआरे बट रहे तो जल्दी झपट्टा मारा, इधर हाथ में रखे, बोले लाता क्यों नहीं, कूद कूद कर लाता क्यों नहीं। इससे पूछो तेरी कमर पीछे क्या रखा है। शबे कदर तक में मस्जिद में 2 लड्डू पीछे रखा और कह रहा लाता क्यों नहीं। उधर तो जन्नत बट रही है, जन्नत। वाह। साहबा अपने आप को दिखा रहे, दिल में सोच रहे काश मेरा नंबर आ जाए। नबी बोले जन्नती का दीदार करना चाहते हो। नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, चारों तरफ देख रहा, मगर नबी ने आखिर में क्या सुनो, फिर मस्जिद के
दरवाजे को देखो, जो आ रहा उसका दीदार कर लो, वो जन्नती है। आज फिर लोगों ने मुड़ के देखा, आज कौन आ रहा है। जब देखा तो आज भी कल वाले चचा आ गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो दिल में पक्की हो गई यार, चचा जरूर कोई ना कोई पार्टी रखते हैं जी चचा बड़े छुपे हुए निकले भाई, कोई ना कोई जरूर ये वजीफा पढ़ते हैं जिसको अल्लाह और रसूल जानते हैं। हाँ कोई बात नहीं, निकल लेते बेटा, निकल लेते, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो बर्दाश्त। बिच्छू ने काट लिया, उन्होंने कितना बर्दाश्त करा। तुम भी मेरी तकरीर का मतलब बच्चे हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं, एक दिन ये इनके हाथों में इस्लामी झंडा होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इमाम साहब कौन से? अजय माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। कारी खुर्शीद साहब अल्लाह बरकत फरमाए। आमीन आमीन। मगर तुम्हारे यहाँ ना अब इस बात को रोक दो, इमामों की हैसियत कितनी होती बताऊं? कौन बोला? तवज्जो हुआ यूं, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई भैंस खोल ले, अल्लाह ना करे किसी भैंस छूट जाए। एक जगह मैंने कह दिया था ना, भैंस छूट जाए, तकरीर कर रहा था तो उसकी भैंस खुल गई सच में तो इसलिए बड़ी सोच समझ के कहना पड़ता है। मान लो अगर किसी कह दिया ना, किसी की चोरी हो जाए तो तुम उस चोर का क्या करोगे? इनाम दोगे या सजा? चोर किस चीज का मुस्तहिक है? सजा का। इनाम तो नहीं देते हो ना, सजा का मुस्तहिक। फौरन पुलिस को बुलाओगे, केस कर, चलो पकड़ो, लेके जाओ, पिटाई इसकी, तौबा कराओ, सब कभी चोरी नहीं करना चाहिए, वरना जो ले गया नल खोल के वो वापस कर दे। ये सब बातें होती हैं, मगर जरा सोचिए, हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो जब शादी होती है तो शादी में दूल्हा मियाँ के जूते नहीं चुरते हैं क्या? अरे बोलो ना, तो तुम फौरन पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो कि मेरे जूतों की चोरी हो गई? बोलो, कितने लोगों की जूती चोरी है बताओ? तुम्हारी भी चोरी है नहीं चोरी है? अच्छा हुई नहीं है, अच्छा तभी तो, वरना तो अभी यही नहीं चुरे हैं जूती क्या। तवज्जो रखो, वो मेरे स्टाफ के ये लोग, मुझे हंसना होता तो मैं इन्हीं पे रख के हंस लेता हूँ, अल्लाह बरकत करे। अब हुआ यूं, जब जूती चुरती है तो तुम क्या करते हो? पकड़ो इसको, पिटाई लगाओ, चलो थाने। छोटी बच्ची सालियों सालों चुरा के ले जाता तो तुम पकड़वाते हो? नहीं, 8,000 रुपए इनाम में देते हो, जूती चुराई गई। चोर का इनाम क्या है? 8,000। वो मांग रही है, मांग रहा 10,000, तुम कह रहे हो 8,000। इसी पे झगड़ा तो 2-4 बुजुर्ग आए, अरे बोले वो तो बच्चों का हक है यार, छोड़ो, 9,000 में निपटाओ, बात खत्म करो। इन चचा मियां से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या तुम? जी यार इतनी सफाई से बोल देते हैं, कह रहे वो तो हक है इनका, दो। और जो बाप है ना दूल्हा मियां का, जो शादी वाले जिसने, वो भी कहता है पैसे की कमी थोड़ी है, 10 दे, 11 दे, चल पीछे मत हटिए, 10 दे, कोई बात नहीं। चलो फिर आगे चल के गाड़ी घेर ली दूल्हा दुल्हन की, जी लाओ 10,000 रुपए। गाड़ी नहीं गिरी, फौरन फोन कर दो, उग्रवादी आ गए, गाड़ी गिर गई, फौरन 100 नंबर पे कर दो, करते हो तो। मगर कितने नियत के तंग है, अगर कोई ये कर ले, मेरा इशारा समझ रहे हैं ना, तो फौरन फोन करे कह दो साहब ये हो रहा है, इनके तंग। लेकिन जरा सुनो, तुमने क्यों फोन नहीं किया? 10,000 दे रहे हो, 10। दूल्हा मियाँ के अब्बा का या उनका फौरन पोर्ट खोल कर 10,000 की गड्डी लाओ, सारी चीजें। अल्लाह के बंदो होश करो, होश। और जब इमाम साहब की निकाह पढ़ाने की बारी आई तो इमाम साहब ने मांग लिए 5,000, तो सबके मुंह टेढ़े हो गए, बोले अब तो इमाम भी इतने महंगे हो गए, 5,000 चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तुम ज्यादा मत कहो, वरना ये लोग कहेंगे अपने मतलब पे कितना बोल रहा है। मुझे ही बोलने दो आज, सोचने की बात है। ये कहेंगे बहुत अच्छा बोल रहे तो तबीयत खुश होगी। अरे वो चोर को तुम 10,000 दे रहे हो, और जो आलिम है, इमाम है, जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तो खानदार रिश्ते में हो रहा है, असली निकाह वही है, उसे 5,000 में तुम्हें मौत आ रही है।
सदका कर देते। मदरसे में को नबी फरमाते सदका बीमारियों से बचाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 5 लाख की शादी करेगा, 5 लाख की, मगर 5000 जब इमाम का नंबर आएगा, क्या यार ज़हनियत है, चोर की हैसियत इमाम से बढ़ गई। सोचो तो यार, जरा सोचने की बात। और बाज लड़के वाला भी निरा भिखारी है, नंगा। बुरा मत मानियो, और बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोग। इतने लोग हैं बिल्ला लगाने वाले, बिल्ला। बहरहाल हक बात कहता हूँ। अब बताओ, खुद सोचो, लड़के वाले ना, कौन लड़के वाले? वो जो लड़की वालों से जहेज मांग रहे हैं, जो 4 पहियों वाली मांग रहे हैं, जो अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट। अल्लाह, इस कुबड़े को क्या हो गया यार? इससे ये पूछो, कुबड़े आली जनाब मोहतरम कुबड़े साहब, तुम्हारा कुब है उधर, बुलेट की गद्दी है इधर, काय पे रखोगे तुम? सोचने की बात। और अम्मा जो ना, अम्मा दुल्हनिया वाली अम्मा, उसकी भी कान की गद्दियां जब तक चिर ना जाए ना, इतनी लंबी झुमकियां ना पहन ले, उसे भी रिश्ता पसंद नहीं आता, उसे भी रिश्ता पसंद नहीं। लड़की को तो अब कोई देखता ही नहीं, कोई नहीं देखता कि कैसी लड़की हो, नमाज पढ़ने वाली हो, गरीब की हो, अमीर की। हजरत उमर फारूक आजम, सुना दूं? करम सुनना चाह रहे? समझ में आ रही है? जोश में और होश में दोनों, फेल मत हो जाइयो। इम्तिहान ले लूं, सुन भी रहे हो पक्के में, देख लियो। सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? बहुत होश में हो तुम, बहुत होश में हो। अब पता चला मुझे कितने होश में हो तुम। इस बस्ती का क्या नाम है? बिछोला। बिछौना। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। रिछौला किफायतुल्लाह बाबा अली की गली। बाबा अली की, अच्छा, बाबा वाली गली। एक दिन का सबक ही है पूरा, नाखून तोड़िए तुम्हारे गांव का, पूरे एक दिन का सबक है, एक दिन का। इमाम साहब शुरू में आए होंगे तो इन्होंने खाना बाद में खाया होगा, पहले लिख कर रटा होगा ये। चलो कलमा पढ़ो पहले, सब लोग बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी बोली, ओ मेरे सरताज, मेरे शौहर, आका के परवरदा, जो 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे, कहने लगी बेटे जवान हो गए, घर में बहू चाहिए, बहू। कोई अच्छी लड़की ढूंढो, तलाशो। अब मैं घर में दुल्हन लाऊंगी, दुल्हन। ये नहीं कहा था, पहले हिसाब लगा लेती है कि उस बेटे की मंगनी में झुमकियां पहनूंगी, उस बेटे की मंगनी में चूड़ियां, ऐसा कुछ नहीं। हजरत उमर फारूक आजम की बीबी ने कहा, तो रात को हजरत उमर फारूक आजम मदीने में चक्कर लगा रहे थे कि देखूं कोई भूखा तो नहीं है, कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, जरूरतमंद तो नहीं है। अपनी नींद कुर्बान कर रहे दूसरों के लिए, और तुम दूसरों की नींद बर्बाद कर रहे हो अपने लिए। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो, हजरत उमर फारूक आजम पूरी रात घूम रहे। सुबह का टाइम हुआ, फजर से पहले एक घर से आवाज आ गई। घर से आवाज आई, क्या? माँ बोली अपनी बेटी से, कहा बेटी। कहा जी अम्मा। कहा मेरे लाल, तुमने बकरियां दूली, बकरियों का दूध निकाल लिया,
निकाल लिया। कहा बेटी दिन निकलने से पहले पहले ना जितना दूध है इतना ही पानी मिला डाल, जितना दूध है इतना ही पानी मिला लो। अगर जा सकते हो तो जा सकते नहीं, क्योंकि जैसे मैं रोजाना प्रोग्राम में ऐसे ही है, तो जाहिर सी बात है ट्रैक्टर में अगर मोबिल और तेल होगा तभी चलेगा, समझे, क्योंकि मजमे को संभालना। तो मेरी तरफ से इजाजत, बाकी अब आप जैसे बेहतर समझे। जलसा इन लोगों के लिए आज इनमें से कोई जाएंगे तो रोक लूंगा, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत ही है, जो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, वरना खतरा नापाक होने का, तो उसे भी नहीं रोकूंगा। समझ रहे कौन सी जरूरत होगी? तो रात में ऐलान, माँ बोली बेटा दूध में पानी मिला दे। लड़की बोली नहीं माँ, दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं। हजरत उमर फारूक आजम ने मना फरमाया नाजायज है, और मैं नाजायज कमाई नहीं खा सकती। वो माँ कहने लगी पगली तू जवान हो गई, बता कोई और आमदनी नहीं है, जब दो पैसे नहीं होंगे तो कौन तेरे रिश्ते को आएगा, कौन तुझसे शादी करेगा, कैसे तेरी शादी होगी, जिंदगी भर ऐसे रह जाएगी। हजरत उमर कोई देख थोड़ी रहे, पानी मिला दे। हजरत उमर बाहर सुन रहे थे, लड़की कहने लगी माँ उमर देखे या ना देखे मगर अल्लाह तो सब कुछ जानता है, माँ मैं पानी नहीं मिला सकती। कहा बेटी फिर तेरी शादी कैसे होगी? वो लड़की कहने लगी माँ हराम के पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूँ पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आज कितने लोग हैं जो सट्टा खेलते हैं, कितने लोग हैं जो जुआ खेलते हैं, कितने लोग हैं जो हराम दूसरों का पैसा मारते हैं, कितने लोग हैं जो मोबाइल के जरिए आजकल वो खेला जा रहा है जुआ, कितने लोग हैं जो दूसरों का पैसा हड़प करते हैं। तुमने कभी गौर किया, तुमने कभी सोचा? छोटे छोटे बच्चों को खिला रहे, बिल्डिंग बन रही है, सब कुछ हो रहा है हराम के पैसों से। हजरत उमर फारूक आजम सुन रहे, वो लड़की वाली माँ मैं जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूँ मगर मैं हराम के पैसों से शादी करना जायज नहीं समझती हूँ, मैं नहीं कर सकती। हजरत उमर फारूक आजम सीधे घर चले आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बीबी को बुलाया, बुलाने के बाद कहा बीबी तुम कह रही थी मुझे बहू की तलाश है, बहू मिल गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यार कैसे रिश्ते ढूंढते थे, अब बहू मिल गई जी। और आज अल्लाह माफ फरमाए, बुरा मानने की बात नहीं, तुम भी मैं भी सब उसी में शामिल हैं। मझौला क्या नाम है? रिछौला। इसमें अगर शादी हो तो सही बता रहा हूँ, कल को परसों को जब भी शादी हो देख लेना, अगर 50 औरतें लड़कियां होंगी तो अल्लाह की बंदी एक भी सर ढके हुए तुम्हें नहीं मिलेगी जी, एक का भी कपड़े ढंग के नहीं होंगे, सब कोई नीली पीली काली लाल मुंह पोते हुए, बाल उल्टे सीधे टेढ़े भेड़े करे हुए, दुपट्टे गलों में सर पे नहीं होंगे, इधर आधर पड़े हुए, वही कपड़े जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहनती थी, पहले वही गंदी औरतें, वो छोटे छोटे कपड़े जिनके जिस्म दिखते होते थे, पीठ दिखती होती थी, जो उस वक्त इतना इल्म नहीं था लोगों को, शादियों में नाचने वाली रंडियों को नहीं बुलाते थे, और वही हिजड़े जो होते थे उनको वही नीली पीली औरत बना के जबरदस्ती सब कर करके तुम स्टेज पे नचाते थे, उनके आधे आधे जिस्म दिख रहे हैं, सब कर रहे हैं। यार एक मुसलमान के घर में वो पहनावा आ गया, अल्लाह, बाप को भी परवाह नहीं है मेरी बेटी क्या कर रही है, न चचा ताऊ खालू मामू किसी को कोई भी होश नहीं है, सबने आंखें बंद कर ली है, जबरदस्ती आंखें नीचे पड़ा, जबरदस्ती कोई कुछ कहते ही नहीं, अम्मा बजाए उसके सर को ढकना चाहिए, अम्मा को उसे दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, तो अम्मा के गुम्फे और यहाँ तक निकले पड़े, अम्मा की चिमटियां और आगे,
उसे इतनी तेज लाली जैसे खून पी के आई है, खून होठों पे टपकती होगी जैसे खून पी के आई है, बिल्कुल वही चमकी और वही जैसे नाचने वाली नहीं होती थी, समझो वो होते नहीं होता था, तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम तो यार नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, हमारे घर में तो नबी की बेटियों का तरीका होना चाहिए। हमारे घर में इमाम हुसैन की माँ, इमाम हुसैन की बहन का तरीका होना चाहिए था, इमाम हुसैन की बेटी का तरीका होना चाहिए था, गरीब नवाज की माँ और गरीब नवाज की बीबी और उनकी बेटी का तरीका होना चाहिए था यार, गौस पाक की माँ उनकी बेटी का तरीका होना चाहिए था। बोलो किसी की बेटी के पास इतने वली हैं हमारे यहाँ, इतने वली हैं, किसी मजहब में ऐसे वली नहीं, सच्चे पक्के पीर वली गौस कुतुब अब्दाल मुतदा मुजबा नुकबा, ये सारे के सारे ऐसे वली हैं जिनकी माएँ हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। एक अल्लाह वाले का कल्चर माहौल किसी मेरे पहले मैं बाद में तुम किसी के घर में भी देखने को नहीं मिलता। बहुत अच्छी मिलता क्या? सब वही पहने पड़ी है नाचने वाले, सब वही पहने पड़ी है, क्यों नहीं टोकते हो? कहां से लाओगे अच्छी लड़की? ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसा ऐसा पहनावा, अल्लाह माफ फरमाए। कोई लड़कों ने निकाल लिया, कोई घुटने पे पटी हुई पैंट, कोई कूलों से नीचे को लटक रही है, बालों की कटिंग जैसे न्यूला बैठा न्यूला, अब नई कटिंग लिखी है न्यूला कटिंग, हाथों में वही कड़े पहन लिए, चूड़ी पहन लिए, गले में चैन पहन लिए, लड़कियों वाले जेवरात पहने पड़ा, कंगा लगा रहा, कंगा कंगा समझे, कंगा लगा रहा। इससे पूछो अल्लाह के बंदे, तू लड़की तो बन नहीं सकता, लड़का भी नहीं रहा, अब बीच का हो गया। बीच का कौन होता? छक्का। ताली बजाते हुए तुम्हें नहीं मिला? क्या बना डाला यार इन बच्चों को, क्या थे यार ये बच्चे और क्या हो गए, क्या होना था। और उसको फिर अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं वो जी। ये समझ रहे हैं हम ही दुनिया हिंदुस्तान में है, हमारे दादा तो तहमत बांधे हुए कुर्ता, इनसे को कुछ थोड़े। असली हीरो मेरे लाल यही थे, बेशक असली हीरो ये पुराने आदमी थे, घी की रोटी खाते थे, इनके अंदर ये ताकत थी, अगर गाड़ी का पहिया कीचड़ में चला जाए, बैल या भैंस से नहीं खींच रहा, तो ये कांधे पे रुमाल रख के उस पे डल्लप या गाड़ी पे लगा के बैलों को और डल्लप को पार कर दिया करते थे। ये असली हीरो थे, असली। और आज का हीरो गाल में गड्ढे, नाक में नथुनिया, बाल से ही जैसे कांटे, आंखें तैरा रही हैं, कूलों पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, नेकर सड़ा हुआ, समझे बात, उचका कहीं का तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता हुआ चल गया ऊपर नीचे। बहुत अच्छा पुराना आदमी अगर थप्पड़ मार देना तो कलाबादी खा जाएगा, ये कलाबादी। सही बात। ये हीरो क्या? पुराने लोग कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती वही लड़ता है बेटे जिसमें ताकत होती है जी। इनसे पूछो खेत खाली रहते थे, ये कबड्डी खेलते थे, जो ये खेलते थे या नहीं? मशीन जब चलाते थे ना तो इतने इतने बड़े वो क्या होते हैं, फूले बोलते हैं, फूले, मुझे पूरा मालूम, इतने बड़े घास चारा काट के अकेला दम घंटों मशीन खींचता था। अरे लड़के तो लड़के, हमारे घर की बहन बेटियां घंटों मशीन चलाती थी। बेशक जो इनसे अपनी फुप्पो को देखियो, दादियों को देखियो, ये था मामला। और अब बावर्ची खाने का पोछा लगा रही है ऐसे करे, अब वो कमर में दर्द, अब पड़िए 3 दिन बुखार में, खाली बावर्ची का खाने का पोछा लगाने में। पहले झाड़ू थी, मिट्टी खींचती थी, छत पे मिट्टी लगती थी, घर में मिट्टी लगती थी जी। और 10-10 बच्चे होते थे। पूछो 10-10 बच्चे होते थे। कभी हॉस्पिटल गई, चूल्हे पे भैंस पालती थी, खाती थी, शेरनी थी, शेरनी खूबसूरती, सुरख सफेद, धूप में बैठ जाए तो गाल सुरख हो जाए, ये खूबसूरती थी, नियतें अच्छी थी। 10-10 बच्चे होके भी इतना बोझ लेकर छत पे चढ़ती थी, काम करती थी, एक दिन हॉस्पिटल नहीं गई। और अब
अगर 3 बच्चे होए तो तीनों के तीनों हॉस्पिटल में। और अब धूप में बैठेगी तो सुर्ख सफेद होगी, खून तो गया निचोड़, अब इसे गाल लाल करना, बस भोला कुलिया में वही रंग अब लगा रही है साहब, ये बनेगी खूबसूरती। नकली धोखा दे रही है, धोखा, नकली खूबसूरती। ऐसे पुराने लोग पानी के हाथ की 4-4, 5-5, 6 रोटी खाते थे। पूछो ये लोग मगर फावड़ा भी ऐसे ही चलाते थे, काम भी ऐसे ही करते थे यार, असली हीरो ये। मगर एक बात बताऊं, अगर गांव में ना किसी का छप्पर चढ़ गया, इन बुजुर्गों ने छप्पर देखे होंगे, छप्पर चढ़ गया ना तो ये आवाज देता, अरे निकल गई हो फलाने का छप्पर चढ़ा, सब आते थे, हीरो निकल गए, होते सादा से हीरो निकल के आते थे और छप्पर चढ़ा के ताकत लगा चढ़ा के बांध के जाते थे। और आज सगा भैया ना बावर्ची खाने पर अगर लेंटर पड़ गया ना तो अंदर बैठे हुआ मोबाइल चला रहा, मोबाइल, उसे मजदूर करना पड़ता, सगा भैया काम नहीं आता। पहले ये मोहल्ले वाले इतने काम में आते। अगर गैर मुस्लिम लड़की भी ना इनके मोहल्ले में अगर रह रही है और उसका झगड़ा हो गया ससुराल वालों से, ससुराल वाले अगर उसको खींचने आते थे जबरदस्ती ले जाने, तो मुसलमानों की लाठी आगे आती थी, हमारे मोहल्ले की इज्जत है, इज्जत, हमारी नाक कट जाएगी। तो कितने लोग ऐसे, इनका कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मोहल्ले की बेटी की वजह से झगड़े में आए मैदान में, और ये कहते थे नाक कट जाएगी, नाक, हम अपनी बहन बेटी की बेइज्जती होने नहीं देंगे। आज का लफंगा, आज का निठल्ला, आज का निकम्मा अगर शादी में जा रहा तो चचेरी बहन पे, तएरी बहन पे, खलेरी बहन पे, मुमेरी बहन पे गलत नजरें डालना, छत पे चढ़ता है तो पड़ोस की बेटी को देखता डूब जाना चाहिए। इन पुराने लोगों के पांव धो के पीना चाहिए कि ये मोहल्ले की बेटी अगर गैर मुस्लिम होती थी तब भी उसकी इज्जत के लिए इनकी लाठी निकल गई। बहुत अच्छा पैगाम, ये हीरो थे, बेशक। और तू छत पे चढ़ रहा पड़ोस की लड़की को तकने, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। शादियों में उसी जगह खड़ा होगा जहां से औरतें निकल रही, वहां खड़े 2-4 उठ के कोई कंगे लगा हुए बाल, पुराने आदमी असली हीरो थे। ऐसा लगता है बार बार मेरा छक्का, सही बता रहा हूं। मेले में जाएगा ना तो कहां घूमता हुआ मिलेगा ये छक्का, वही बिसात खाने की दुकानों में। क्यों घूम रहे हैं बिसात खाने की दुकानों में? इसलिए वहां पे लड़कियां जाती हैं, औरतें जाती हैं। इस उचक्के से पूछो क्यों गया तू भाई, तुझे क्रीम खरीदना है, पाउडर खरीदना, लाली खरीदना, क्या करना तुझे, क्यों गया तू औरतों के उसमें? इसकी नीयत गंदी है, इसका दिल गंदा है, ये नीच है नजर का, इसकी नजरें गंदी है, या दोस्त बनाने के काबिल नहीं है, इसके दिल में शैतान बैठ गया है। ये इसलिए गया है ताकि किसी बहन को कोनी लग जाए, ताकि किसी के आंखें लड़ जाए, ताकि किसी के धक्का लग जाए, ताकि किसी का चेहरा देख के मुझसे बातें कर ले। अरे कान खोल के सुन, जिसके तू कोनी मारने गया था अगर तेरी अम्मा निकलती तो तू क्या करता, जिससे तू आंखें लड़ाने गया था तेरी सगी बहन निकलती तो तू क्या करता, जिसे धक्का मारने गया था तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता, जिससे बातें करने गया था तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता। डूब जाना चाहिए शर्म में। आज के बाद जितने लफंगे, निठल्ले, निकम्मे, कोई भी ऐसा नहीं हरकत करता हुआ दिखाई दे, अपने बाल बाल सही रखो, माँ बाप की इज्जत करो और कमाओ कमाओ कमाओ। बहुत अच्छा पैगाम। तुम्हारे यहाँ काम नहीं है तो दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, सब में कमा के लाओ, तुम्हारा घर भी अच्छा हो, मस्जिद भी अच्छी हो। ऐसा नहीं है दोस्त छीन लिए लाइए और गुटखा खा लिया, जब तक मिलते रहे अम्मा अब्बा से गुटखा पूरे घर को ऐसा कर दिया, बिल्कुल गंदा कर दिया। गुटखा खाया बाद ओ गुटखा चल रहा मुंह में, बदबू आती है। सोचो जरा होश में आओ। छीनता रहे अम्मा देती रही तब तक तो मिलता रहा, अब आदत पड़ गई है, अम्मा भी नहीं दे रही है, दोस्त भी नहीं दे रहा, खोल लिया किसी का नल, खोल ली किसी की मोटर,
ठान मन लिए, ले गया किसी के जूते उठा के, इसलिए पैदा किया गया अच्छे बनो। अरे जरा आगे बढ़ के तो देखो, आगे बढ़ के देखो, तुम मर्द हो मर्द, बुज़दिल नहीं हो तुम, और लफंग बन के घूमते रहो तो घूमते रहो। इज्जत उसी लड़के की होती है जो 4 पैसे कमाता है, शरीफ होता है, मस्जिद में आए, अपनी माँ के नाम से पंखा दे दे। एक साल में हम आते हैं, एक लड़का था, मेरी तकरीर ऐसी में तकरीर कर रहा था, सुन के उसने बाल कटिंग सीख ली। बाल कटिंग सीखने बाद मोइनुद्दीन नाम था, आया मेरे हाथ उच्चू में, उसने बहुत दुआ कराई, बोले हुजूर मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैंने दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, पता नहीं कैसे जुगाड़, वो चला गया। अब लॉकडाउन से पहले जब मैं 3 दिन के लिए गया वहाँ पे दुबई, मैं देखें तो वहाँ की एक कमेटी थी, मेजॉरिटी, जिन्होंने मुझे बुलाया था, तो उस लड़के ने कहा नहीं, सैयद साहब आ रहे हैं, तीनों दिन मेरी गाड़ी में मेरे साथ रहेंगे, जो प्रोग्राम है मैं अटेंड कराऊंगा। माशाअल्लाह, सुभान। वो बोला हुजूर मुझे पहचाना, मैंने कहा नहीं बेटा मैंने तो नहीं पहचाना। बोले मैं वही मोइनुद्दीन हूँ। आज उसकी 3 सैलून है, बाल कटिंग की दुकान दुबई में, और गाड़ी, अच्छा मकान बनाया, समझे। बोला सब ये आपकी तकरीर जो मैं रोया था और जो दिल पे लगी थी, मैं भी ऐसे ही घूमता था, मेलों ठेलों में कोई ले जाता था मुझे, और कभी किसी के घर कभी किसी घर, ऐसे ही घूमता था, मगर मेरे दिल में आई यार मैं क्यों नहीं कर सकता। आज ये है अल्लाह का फजल है हजरत, तो मैंने उसके पास 7 लड़के और लगा दिए जो घूम रहे थे निठल्ले, समझे। जो लड़के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उनको लगाया करो, उन्हें काम से लगाओ, खाली मत घुमाओ। खाली घूमने वाला अम्मा से लड़ेगा, बहन से लड़ेगा, और खाली मूली कुत्ते भौंकाएगा मोहल्ले में कुत्ते, और कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? ये मोबाइल है तुम्हारे पास, इसको सही इस्तेमाल करो, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी घंटों घंटों वो लड़के जो क्लिप बना रहे हैं, जो गालियां बक रहे हैं, और बना नहीं बना रहे लड़के ऐसे गालियां बना बना के हंसी मजाक टिट्टे सब कर, उसी में रात गुजार रहे, गालियां सुन सुन, अरे तेरे बुज़दिल हो गया क्या? मर्दान गिला अपने अंदर, हिम्मत मत हारो, हिम्मत, दुआ करने वाला मैं हूं, तुम साथ तो दो, आगे तो बढ़ो। ये इमाम जिसके सीने में कुरान है, ये उलमा जिनके सीने में, नाजिम साहब, ये सारे लोग, ये बुजुर्ग जितने जिनके सीने में कुरान है, आप जानते हो अगर कुरान की एक आयत घर में लटका दो नूरी नूर होता, इनके सीने में 6666 5 मरतबा कहो हुजूर, रो रो के कहो, इनकिसारी के साथ कहो, बेइज्जती नहीं होगी उसमें, कहो हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, दुआ, मैं तो कभी कभी हाथ आऊंगा। अरे जो कपड़ा कुरान पे लग जाता है सब लोग चूमते हैं, मेरे रुमाल को कितने लोग चूमते हैं, इसमें क्या रखा है कि चलो सैयद साहब से टच हो गया, जो कपड़ा कुरान से टच हो जाता है लोग चूमते, इनके सीने में कुरान है, सीने में कुरान, जबान से हजारों मर्तबा कुरान निकला, खुदा की कसम अगर रो रो करके दुआ कर दी तो मेरा मौला इनकी दुआ को नहीं टाल सकता, और कहेगा कि जो कपड़ा, जो जुबान कुरान से टच हो जाए वो भी बाबरकत हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह। आगे तो बढ़ो, तो बेशक आगे बढ़ो, कोशिश करो। बेशक, झटके सबको लगते हैं, हम सफर करते हैं, हमें भी झटके लगते हैं। दिल्ली से जब मैं आ रहा था तकरीर करके जाड़ों में, तो ठंड लग रही थी बहुत, मैंने टोपा ओढ़ लिया, साफा वगैरह उतार के चादर ओढ़ ली, यहाँ तक लपेट ली। 2 लड़के थे मुसलमान, उन्हीं के पास सीट थी, मैं बैठ गया, तो मुझे थकियाते थकियाते इतनी सी जगह पे छोड़ा, एक ही कूले पे, सही बता रहे हो, मेरे को एक कूले पे बैठ गया हूँ, एक कूले पे। जब अमरोहा के पास जोया है ना, जोया, वहां तक जब आ गई बस, और उधर मैं रात का जगा हुआ तकरीर करके, राजस्थान से मैं दिल्ली आया, फिर इधर आ रहा था अपने घर। अब बताओ एक कूले से आदमी कैसे बैठ के आएगा, और फिर मैं इतना काम करने वाला भी नहीं हूँ, तुम फावड़ा चला लेते होगे, तुम कस्सी चला, तुमसे मुझसे फर्क है ना, तुम भाग भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, काम करने वाले का आदमी हाथ पांव ज्यादा मजबूत होते हैं। मैं तुमसे तकरीर करा दूं, तकरीर नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें, ये लोग कुरान पढ़ लेते इसमें माहिर, हमसे फावड़ा चलवाओ तो हम गिर जाएंगे। तो एक नाजुक आदमी है, ऐसे समझ लो, समझे, एक कूले पे कैसे बैठ के आया होगा। मगर मुझे सारी ये बातें मेरे जहन में घूमती थी, जैसे बुजुर्गों को तकलीफ हुई, तो मैं कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। इत्तेफाक से जब मैं थोड़ा गिरने को था ना, तो
तो मेरा जुब्बा दिख गया। उसने सोचा ये मुसलमान है यार, कोई मौलाना लग गया। अब उन लड़कों ने मेरी तकरीर मोबाइल में निकाल कर चला के मुझे दिखा रहा है। मैंने कहा अच्छा, जब वहां तक आ गए ना पागवाड़े तक, मैंने कहा जानते हो इनको जिनकी तकरीर हुई? बोले जानते हैं, हम मानते हैं, हमारे रूटे में सैयद साहब आले रसूल बहुत सारे। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये बात थी। बोले हाँ। तो मैंने कहा इनको देखा? बोले हाँ एक मरतबा जलसे में देखा है, बड़ी दूर से नंबर नहीं देख लिया, बड़ी दूर से देखा। मैंने कहा मिलना चाह रहे? बोले अरे अगर मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा खैर कोई बात नहीं। मुरादाबाद तुम्हारा टिकट कहाँ है? मुरादाबाद का। जब मुरादाबाद पहुंचने वाले उससे पहले मैंने कहा ये जो तकरीर कर रहे हैं ना, मैंने मुंह खोला, मैंने कहा कोई और नहीं है, वो ये जिसको तुम दिल्ली से धकियाते हुए आ रहे हो, इसकी तकरीर पे अमल करो पहले। देखो तो ये तो बोला साफे में देखा तो और टोपा बोर्ड हुए तो नंबर था। लड़के चालाक थे, वो काम करते थे जैकेट का, जैकेटें बनती हैं दिल्ली में, तो रातों रात मेरी तकरीरें सुनते थे। वो कारखाने में लगा के और मुझे धकियाते हुए आ रहे अंदर लगा। तो हुआ ये, अब जब उसने नंबर लगाया तो मेरे मोबाइल पे बज गया। अरे बोला यार अब तो दोनों खड़े हो गए। बोले हुजूर आप बैठ जाइए। पहले से इतना तो पता ही था कि मैं इंसान हूँ, चलो पता चला कि सैयद हूँ। पहले से तो पता था ना मैं इंसान हूँ, और मेरी तकरीर इंसानियत पर है, सैयद पर नहीं है। ये है कि किसी को भी तकलीफ मत दो, कुत्ते तक को तुम तकलीफ क्यों देते हो? अगर पक्की सच्ची तौबा करोगे तो माफ भी कर दूंगा और बैठूंगा भी, वरना इतने ही कोने पे बैठ के जाऊंगा। अब तुम समझ लो तुम्हारा क्या होगा। मैंने ऑर्डर आ दिया। बोले माफ कर दो, आज के बाद कसम खा रहा है किसी को तकलीफ नहीं देंगे आज के बाद। मैंने कहा तुम मुझे मालूम है तुमने मेरी कितनी कोनी मारी हो, कितना जरा सा मैं झटका मारता तुम ऐसे मारते थे कोनी। मैंने कहा मैं बर्दाश्त, मैंने कहा मैं ये यूं समझे। तो उन्होंने तौबा की, माफी मांगी, तो मैं बैठ गया। फिर वही समझन का बेटा अगर तुम्हारी सीट पे ना गैर मुस्लिम भी हो उसको भी तकलीफ मत दो यार, तो उसको भी तकलीफ मत दो। फिर बाद में उन्होंने हाथ चूमे माफी तक। तो मेरा कहने का मतलब क्या, ये मैं क्यों बयान कर रहा हूँ? ये इसलिए बयान कर रहा हूँ झटके हमें भी लगते हैं, ऐसा नहीं लगते हैं, परेशानियां में भी होती है, तुम्हें भी परेशानियां होंगी। आज के बाद जो लड़के खाली घूम रहे हैं, जो मोबाइल चला रहे हैं, खत्म करो। मस्जिद में जाओ, इमाम साहब से दुआ करो, हजरत ऐसी दुआ करो कि 1 महीने में मैं काम में लगना चाहता हूँ, मैं देखूंगा आगे कैसे नहीं बढ़ूंगा, मैं अपनी माँ को आगे बढ़ाऊंगा, अपनी माँ को हज कराऊंगा, अपने बाप को हज कराऊंगा, मैं इतनी आगे बढ़ूंगा, एक आदमी 10 आदमियों को पालेगा। मैं अब पलूंगा नहीं, मैं खुद पालूंगा। अल्लाह तू मुझे ऐसा कर दे जो मैं गरीबों को पालूं, मैं उसका काम बनाऊं, इसका काम बनाऊं। तो सही कहता हूं, तुम आगे बढ़ो, दुआ करने वाले हम